आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके कीवर्ड में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बाद आप फाइनलाइज कर सकते हैं अपने कीवर्ड को। वैसे तो मैंने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको बना के दी भी है। उसके बाद जब आप रिसर्च करके कीवर्ड की लिस्ट निकाल लेते हैं तो सवाल ये होता है कि कैसे पता लगेगा कि ये कीवर्ड पर हमें काम करना चाहिए और फिर वाकई आपको रिजल्ट देगा। तो इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको जो आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर रखा है उस पर ये सातों चीज़ों को अप्लाई करना है। उसके बारे में ईच पॉइंट को सोचना है कि अगर आपने एक कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया है, उन 7 फैक्टर्स पर ये पूरा उतरता है तो फिर आप उस कीवर्ड को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि फिर आप इसी से रिलेटेड मुझे कमेंट करते हैं तो जो कि मैंने बात इसी वीडियो में बताई होती है आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि करंट पोजीशन आपकी वेबसाइट के उस कीवर्ड की क्या है, जिसको आपने सबसे पहले एनालाइज करना है। उससे रिलेटेड कीवर्ड ही अपने रिसर्च करने हैं। यानी कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती थी, आप एक बिगिनर थे, एक ब्लॉग बना लिया है और जो आपको दिल किया वो आपने कीवर्ड और उससे रिलेटेड आर्टिकल लिख दिया है, तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस क्या करना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे कैसे काम करना है। तो आपने सबसे पहले 20 to 30 आर्टिकल्स अपने उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे टूटी फूटी जैसी भी कीवर्ड रिसर्च की है उसके ऊपर 30 to 40 आर्टिकल्स ज़रूर लिखने हैं, ताकि गूगल सर्च कंसोल में आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपके कीवर्ड्स आ जाएं। तो उस कीवर्ड्स को देखते हुए जो जिस पोजीशन पे जितना हाईली रैंक होगा, इसका मतलब है आपने उस टॉपिक को, उस कीवर्ड के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए वो टॉप 20 पोजीशंस तक आ गया है। तो फिर अब उन पोजीशंस को, उन कीवर्ड्स को, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने फाइनलाइज करने हैं। अब उसके लिए आप HRF यूज़ करना चाहते हैं, HRF करेंगे। अगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर SEMrush भी सेम HRF की तरह ही काम करता है, तमाम वही ऑप्शंस उसमें भी अवेलेबल हैं। उसको यूज़ करते हुए अपना ब्लॉग वहाँ डालेंगे, उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड पर जो आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, जो आपकी वेबसाइट के नीचे आ रही है आपकी कीवर्ड के पोजीशन पर, तो उसको आप जाकर एनालाइज करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड लगाएंगे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ से आपके पास अगर कीवर्ड्स कम पड़ रहे थे तो बेताशा कीवर्ड्स आ जाएंगे, जिनको आप फोकस करके आगे 400-500 आर्टिकल्स तक भी आपके पास आइडियाज़ मिल जाएंगे और आपने डोमिनेंस रखेंगे, टॉपिकल अथॉरिटी बना लेंगे आप अपने कीवर्ड पर। दूसरे नंबर पे आता है मिनिमम सर्च वॉल्यूम, जो कि आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमने जो कीवर्ड फाइनलाइज करना है या कर लिया है उसके ऊपर वॉल्यूम कितना होना चाहिए। मिनिमम वॉल्यूम एक बिगिनर वेबसाइट के लिए, या जिस टॉपिक पे आप काम नहीं कर रहे थे, ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट थी, वो टॉपिक आप चेंज करना चाह रहे हैं, कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं रेलिवेंट कैटेगरी में रहते हुए, तो फिर आपने के कीवर्ड पर 100 का वॉल्यूम होना चाहिए। और अगर आप SEMrush यूज़ करते हैं तो फिर कीवर्ड डिफ़िकल्टी को वेरी इजी और इजी के साथ एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो उसका मतलब ये होता है ये इजी टू रैंक है। तो फिर वॉल्यूम आपको बता दिया 100, जिसको आपने फोकस करते हुए अपनी डिफ़िकल्टी इजी या वेरी इजी रहते हुए वहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है और अपने कीवर्ड्स इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि कहानी हमेशा छोटे से स्टार्ट होती है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कीवर्ड डिफ़िकल्टी से ही रिलेटेड है कि अगर आप HRF यूज़ कर रहे हो चाहे SEMrush यूज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको इजी और वेरी इजी यही बताता है कि आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, कितना टाइम लगेगा, कितने ज़्यादा बैकलिंक चाहिए होंगे। और अगर वो वेरी इजी में आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि आपको बैकलिंक्स बहुत कम बनाने होंगे उन कीवर्ड्स को रैंकिंग तक लेके जाने के लिए। फोर्थ पे आता है यूज़र इंटेंट। इंटेंट का मतलब ये है कि आपके कीवर्ड क्या ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है, इंफॉर्मेशनल है या नेविगेशनल है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो SEMrush ने इस टैब के अंदर ये ऑप्शन दी हुई है कि यही तमाम कीवर्ड की टाइप्स, आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, उसका इंटेंट क्या है। यूज़र कोई चीज़ लेने आ रहा है, सेल इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है, किसी जगह तक पहुंचना चाहता है या फिर कोई चीज़ बाय करना चाहता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटेंट आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर आपका कीवर्ड वहाँ पर आ रहा है, आपकी वेबसाइट आ रही है, जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमारा कीवर्ड टॉप 3 पोजीशंस में आ गया है, ट्रैफिक नहीं आ रही है, उसकी वजह यही होती है कि उसके ऊपर या तो इमेजेस आ रही होती हैं, कोई पीपल आल्सो आस्क फॉर का टैब आ रहा होता है, गूगल एड्स आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट नीचे चली जाती है। और फिर जब इतनी ऑप्शंस ऊपर आ रही होंगी तो फिर आपकी वेबसाइट
चाहे टॉप पोजीशन पे होगी तो फिर कोई क्लिक करके नहीं आने वाला। तो इसलिए इस इंटेंट को स्टडी करेंगे तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है अपना कीवर्ड। अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपका ट्रैफिक और कीवर्ड गलत है। उस कीवर्ड को छोड़ें, उससे रिलेटेड ऐसा कीवर्ड फाइंड करें जिसमें ये तमाम ऑप्शन यानी गूगल एड्स ना आ रही हो, इमेजेस ना आ रही हो, पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन ना आ रहा हो या नीचे आ रहा हो, तो फिर वहाँ रैंक करेंगे तो ट्रैफिक भी मिलेगी। 5 पे आता है रेलिवेंसी, यानी कि जब आप न्यू ब्लॉगर होते हैं तो फिर आप कभी किचन पे काम करते हैं, कभी होम पे काम करते हैं, कभी किसी और कैटेगरी पे काम करना शुरू हो जाते हैं। जब उन तमाम आर्टिकल्स का एक रिलेशन नहीं बनता किसी भी एक कैटेगरी के साथ, फिर आपका रैंक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक टॉपिक पकड़ना है और उससे रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसी टॉपिक को मैक्सिमम एक्सप्लेन करना है। जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ जाना है, दूसरे टॉपिक्स पे जाना है, दूसरे कीवर्ड्स पे जाना है। तो उससे रिलेटेड अगर आप किचन पे काम कर रहे हैं तो किचन में अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो सारी की सारी 100 प्रोडक्ट्स 100 इन्फॉर्मेशन आपने पहले देनी है और उसके बाद अपनी कैटेगरी को होम पे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ किचन से स्पेसिफिक रहते हुए ही लोग बहुत अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं, वो ही नहीं ख़त्म होता। आपको दूसरी कैटेगरी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नंबर 6 पे आता है ट्रेंड, यानी कि वो कीवर्ड को सर्च भी करता है नहीं करता। अगर कोई समर की प्रोडक्ट है तो वो विंटर में सेल होती है, तो फिर अगर आपको विंटर में सेल्स आ रही होती है और आपकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है, ट्रैफिक ड्रॉप हो जाती है, इसका मतलब यह है कि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग में नहीं है, मौसम चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इसलिए आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रही होती। तो SEMrush में वो साथ आपको ट्रेंड भी बता रहा होता है। जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपने देखना है कि या तो उसका ग्राफ स्टेबल रहे या फिर जो स्पाइक आए आपकी उस स्पाइक में आप उससे पहले रैंक करके ट्रैफिक ले लें और फिर आप अपने कीवर्ड ज़रूरी नहीं कि होल ईयर ट्रेंड में रहे, अगर कुछ टाइम में भी ट्रेंडिंग रहते हैं तो फिर उस मैक्सिमम उस ट्रेंड से रिजल्ट ले सकें। और अगर आप इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज है तो गूगल ट्रेंड पे मैंने बड़ी ही डिटेल वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च करते हुए अपनी चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हुए, इसलिए उसे देखना मत भूलिएगा। 7 पे आता है CTR, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है और फिर वही पहले वाली बात के जब ऊपर गूगल एड्स आ रही होंगी तो पीपल ऑल्सो आस्क आ रहा होगा, इमेजेस आ रही होंगी, शॉपिंग एड्स आ रही होंगी, तो फिर जब आपकी वेबसाइट नीचे चली जाती है तो फिर आप गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं कि इंप्रेशन तो हज़ारों और लाखों में आ रहे हैं पर ट्रैफिक उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रही है। तो उसकी वजह ये हुई होती है कि जिस तरह ये SEMrush भी आपको बताता है कि SCRP में ऑलरेडी क्या क्या लगा हुआ है, तो अगर वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं तो फिर आपकी ट्रैफिक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब फाइनल वर्डिक्ट यही है कि वॉल्यूम 50 to 100 के दरमियान भी होगा तो चलेगा ज़रूर। आपको अगर बिगिनर हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ही ब्लॉग में, तो फिर 50 to 100 के वॉल्यूम को भी टारगेट करके आपने स्टार्ट वहीं से करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड फोकस करते जाएंगे। और फिर जब भी बैकलिंक्स बढ़ते हैं तभी डिफ़िकल्टी बढ़ती है, तो इसलिए हमेशा फोकस ऐसे कीवर्ड से ही करना है जहाँ पे बैकलिंक्स ना आ रहे हों। वो आपको यहाँ से पता लग जाता है कि जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं उनने कितने बैकलिंक्स लिए हुए हैं। अगर वो 0 या 1 बैकलिंक या 2 बैकलिंक से रैंक हो रहे हैं तो फिर आप भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अपनी कीवर्ड रिसर्च पे 7 चीज़ें अप्लाई करनी है और उसके बाद उसको सपोज करना है कि कीवर्ड आपके लिए फाइनलाइज हो चुका है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में भी ट्राई टिकना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर रेज करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि बिगिनर हैं और फिर कीवर्ड रिसर्च के बारे में कंफ्यूज हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।